हाय फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं टोटल, जिसमें नतोदर, उन्नतोदर, सरल और एस प्रकार का। इन चारों के बारे में आज अपन देखेंगे। पहला वक्र लेंगे, नतोदर वक्र। ये वक्र ये वक्र ऐसे होता है। नतोदर वक्र में ये ऐसे होता है। नतोदर वक्र, इस वक्र का मतलब है कि प्रारंभ में सीखने की जो गति है वो धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता है उसकी गति वो परफेक्ट हो जाता है उस काम को करने में। तो इसमें प्रारंभ में गति जो होती है धीमी होती है। प्रारंभ में गति धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता है वो गति तेज हो जाती है। गति तेज हो जाती है। और इस वक्र को सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इस वक्र को सकारात्मक वक्र कहते हैं। और ये जो अधिगम सीखने की प्रक्रिया है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वक्र है वो है नतोदर वक्र। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वक्र, और इसको नतोदर वक्र कहते हैं। सेकंड नंबर पे है उन्नतोदर। उन्नतोदर ये जो वक्र है इसको ऋणात्मक वक्र कहते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक वक्र कहते हैं। ऋणात्मक बोलते हैं क्यों? क्योंकि उन्नतोदर वक्र में ये वक्र है ना ऐसे होता है, ऐसे। मतलब इसका हो गया कि इसकी गति प्रारंभ में तो तेज होती है, लेकिन वो धीरे धीरे वापस धीमी हो जाती है। इस वक्र में कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में तेज सीख लेता है, लेकिन वो जैसे उसका अभ्यास नहीं करता है तो वो उस चीज को भूल जाता है। कोई भी अपन इसका एग्जाम्पल, ये सब चारों के बाद में एग्जाम्पल अपन देख लेंगे। और ये है रेखीय वक्र। थर्ड नंबर पे है रेखीय वक्र या सरल वक्र। तो ये वक्र बनेगा ऐसा, सीधा, एक सीधा समान। तो सामान्यतः देखा जाता है कि ये वाला वक्र साइकोलॉजी या फिर अधिगम सीखने की प्रक्रिया में ये वाला वक्र नहीं बनता है, क्योंकि जैसा अभी है वैसा, मतलब इसमें एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति है जिसके 10th बोर्ड में 60% बने, वापस 11th में भी 60 है और 12th में भी 60 है। तो मतलब है कि सरल या रेखीय एक समान अधिगम रहना, तो ये तो संभव है नहीं। तो ये सामान्यतः जो ये वक्र है ये सामान्यतः प्रयोग में नहीं होता है, या फिर इसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जरूरतों के हिसाब से अपन अधिगम करते हैं। और फोर्थ नंबर है मिश्रित वक्र। ये वक्र हो जाएगा एस प्रकार, ऐसे, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जो रेखीय या सरल वक्र है ये सामान्यतः उपयोग में नहीं होता है, और गति एक समान रहती है। गति एक समान। और जो मिश्रित वक्र है या एस प्रकार का जो वक्र है वो मतलब ऐसे होगा, प्रारंभ में गति तेज, फिर मंद मतलब धीमी, फिर वापस तेज, फिर वापस मंद, ऐसे। मतलब सीखने की जरूरतों के हिसाब से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये टॉपिक हो गए, 4 वक्र हो गए कंप्लीट। अब इनका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नतोदर वक्र। ये अपन कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर मैथ पढ़ते हैं तो फिर अपन को शुरुआत में जब उसका अभ्यास नहीं होता है तो बहुत कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता है तो अपन वही क्वेश्चन जो अपन पहले 5 मिनट या 10 मिनट में करते थे वो अब 1-2 मिनट में करने लग जाते हैं। तो ये उदाहरण है नतोदर वक्र का। इसको सकारात्मक वक्र कहते हैं और पॉजिटिव वक्र। और सेकंड वक्र है उन्नतोदर, इसको ऋणात्मक वक्र कहते हैं। और ये प्रारंभ में तेज होता है, लेकिन जैसे उसका अभ्यास नहीं करते तो धीमा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपन हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग ले लो। जब अपन टाइपिंग करते हैं तो अपनी टाइपिंग तेज होती है, लेकिन अगर 1-2 महीने या 3 महीने बाद उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो वो
टाइपिंग अपन भूल जाते हैं या फिर अपनी गति जो धीमी हो जाती है। और थर्ड नंबर पे है सरल वक्र, जो सामान्यतः जीवन में नहीं होता है, और इसका है एग्जाम्पल अपन ने ले लिया पहले। और मिश्रित वक्र, ये इस प्रकार का वक्र होता है जिसमें जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी अपन भूलते हैं तो कभी अपन कंपटीशन जैसे एग्जाम आता है तो अपन पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम गया तो अपन पढ़ाई वापस छोड़ देते हैं। उस हिसाब से जरूरतों के हिसाब से मिश्रित वक्र होता है, इसको ऐसा एस आकार का भी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिस्टर कुमार चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।